ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। और अभी तक हम 73 यानी 73 श्लोक पढ़ चुके हैं। और आप सभी से विनती है, वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरह से प्रतिदिन कम से कम 5 श्लोक अवश्य सुने या पढ़ें। अब हम अंतिम 5 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे के उपरांत जो 18वां अध्याय है ये समाप्त हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा। चलिए देखते हैं श्लोक नंबर 74। आखिरी श्लोकों में हमने देखा, आखिरी 3-4 श्लोक में, श्लोक नंबर 71, 72 और 73, कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि मैंने गीता का पूरा उपदेश आपको दे दिया है, क्या अब आप संशय रहित हैं? क्या आपका मोह दूर हो गया है? और आपकी जो याददाश्त थी, स्मृति थी, वो वापस आ गई है कि आप एक क्षत्रिय हैं और धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना है। अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और मैं ये सहमत हूँ इस बात से, और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरी जो स्मृति है वो वापस आ गई है। अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए उद्यत हूँ, तैयार हूँ। अब संजय क्या, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया, पिछले वीडियो में, कि संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे और गुरु व्यास जी की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो पूरे युद्ध भूमि का एक एक दृश्य देखकर, अनुभव करके वो धृतराष्ट्र को व्याख्या कर रहे थे। यानी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के पवित्र संवाद को अगर किसी व्यक्ति ने सुना तो वो कौन थे? एक तो गुरु व्यास जी थे, महात्मा व्यास थे, और दूसरे कौन थे? संजय थे, जो मंत्री थे धृतराष्ट्र के। उन्होंने भी पूरे वृत्तांत को, इस पवित्र संवाद को सुना। अब पूरे गीता के उपदेश सुनने के पश्चात संजय धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये है श्लोक नंबर 74। संजय उवाच, इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ध्यान से सुनिएगा, अति सुंदर। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन, इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है, इतना रोमांचकारी है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, यानी बहुत आनंदमयी है। उनके बीच में जो पवित्र संवाद हुआ, इसका तात्पर्य क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव जी की कृपा से संजय के हृदय में सारी जो स्मृति थी, जो घटना थी, वो स्फुरित हो रही थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी सारी। और यह वार्ता इतनी आश्चर्यप्रद थी क्योंकि उसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी। यानी युद्ध भूमि, साक्षात भगवान और उनके सामने उनके मित्र और भक्त अर्जुन, इस तरह के दो व्यक्ति, दो महापुरुष एक युद्ध के बीच में कभी इस तरह से वार्तालाप कभी नहीं हुई थी, और ना ही भविष्य में कभी होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। अब श्लोक नंबर 75 देखते हैं। संजय क्या कह रहे हैं? व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुयाम परम योगम योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कथ्यथा स्वयं। अर्थात व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें, यानी ब्रह्म ज्ञान की बातें, साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। यानी इतने आनंदित हैं संजय, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं इतना आनंदित हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, मैंने इतना पवित्र संवाद कैसे सुन लिया, वो भी श्री कृष्ण के मुख से, जो वो अर्जुन के प्रति कह रहे हैं। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास जी की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके।
इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है, यानी गुरु तो सिर्फ मार्ग दिखाता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया है। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन श्री कृष्ण क्या हैं? योगेश्वर हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट आदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगिनाम अपि सर्वेशाम। अब देखते हैं श्लोक नंबर 76 में संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवा अर्जुनियो पुण्यम हर्षयामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, यानी उसे याद करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, यानी आनंद विभोर हो जाता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है, यानी ब्रह्म ज्ञान है, इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को कभी भी नहीं भूल सकता। अब देखते हैं श्लोक नंबर 77। तच् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यम अद्भुतम हरे विस्मयों में महान राजन हर्षयामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यानी पवित्र संवाद अभी तो समाप्त हुआ है और मुझे बार बार याद आ रहा है कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अपनी पवित्र वाणी से एक पवित्र संवाद का वहां पर एक तरह से सीधा प्रसारण हो रहा है। जैसे आजकल हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, संजय को उस समय 5000 साल से भी ज्यादा पहले डायरेक्ट एक तरह से टेलीकास्ट हो रहा था, देखिए, और वो उसे बार बार याद कर रहा था, आनंद विभोर हो रहा था। और उसी आनंद की अनुभूति को वो किसे बता रहा था? धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इससे पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे और उनमें से गुरु व्यास जी एक थे। अब 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक देखते हैं दोस्तों, क्या है। यत्तर योगेश्वरः कृष्णो यत्थर पार्थो धनुर्धरः। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। यत्तर योगेश्वरः कृष्णो यत्तर पार्थो धनुर्धरः तत्तर श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। वाह, आनंद ही आनंद। इसमें संजय बता रहे हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है, वहीं नीति भी है और निश्चित रूप से नीति भी वहीं रहती है, ऐसा मेरा मत है। इसका तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। धृतराष्ट्र चाहते थे कि पूरे युद्ध का वर्णन उनसे संजय करे। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति बहुत आशान्वित थे। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी, वहीं पर विजय होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष में निश्चित है, क्योंकि
उसमें कृष्ण हैं और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना था। यानी सोचिए, युद्ध हो रहा है और किसी के सारथी कौन बन रहे हैं? साक्षात भगवान बन रहे हैं। तो अपने आप में आनंद देने वाली और एक ऐश्वर्य की अनुभूति थी। जिसके सारथी स्वयं भगवान हो, क्या वो पार नहीं लगेगा? क्या उसे विजय नहीं मिलेगी? इसी का आभास करा रहा है संजय किसको? महाराज धृतराष्ट्र को, कि आप अपनी विजय के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास बहुत महारथी हैं, लेकिन याद रखिए अर्जुन के पास क्या है? श्री कृष्ण है। इस तरह से हमने 18वें अध्याय का महात्म्य और उसके बाद उसके सभी श्लोक और उनकी व्याख्या को पढ़ा, इसका अध्ययन किया। मुझे आशा है आप सभी ने भी इसको भली भांति सुना होगा, श्रवण किया होगा। बार बार सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, क्योंकि इसका अपने आप में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ तौर पर लिखा है, प्रतिदिन कम से कम 5 लोग पढ़ें या सुने। श्री कृष्ण भगवान के प्रत्यक्ष रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका कल्याण होगा और आप सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।